पढ़ रहे हैं क्लास 7 की साइंस। हमारा कहाँ से कंप्लीट होना था? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से कंप्लीट करना था। देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, यानी कि जो हमारे फूल वगैरह होते हैं, फ्लावर होते हैं, उनमें कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल मतलब लैंगिक, ठीक है। तो देखेंगे द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द फ्लावर। अ फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल एंड बाईसेक्सुअल। तो कैसे कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल और बाईसेक्सुअल होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही होता है और बाईसेक्सुअल मतलब कितने होते हैं? बहुत सारे होते हैं, ठीक है, एक से कई गुना ज़्यादा, ठीक है। तो द फ्लावर विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप, एक ही प्रकार के जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाईसेक्सुअल कह रहे हैं जो द फ्लावर कंसिस्ट बोथ मेल एंड फीमेल दोनों की ज़रूरत होती है, वो बाईसेक्सुअल कहलाते हैं। मोस्ट फ्लावर आर, ज़्यादातर जो होते हैं वो क्या होते हैं? बाईसेक्सुअल ही होते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्लावर होते हैं जो बाईसेक्सुअल होते हैं। अब यहाँ पे हमें रिप्रोडक्टिव पार्ट दिया है काय का? फ्लावर का। तो देखेंगे रिप्रोडक्टिव ऑफ पार्ट फ्लावर, फूल का हमें एक एक हिस्सा है। सबसे ये हमें हिबिस्कस का पेड़ लिया गया है, हिबिस्कस का फूल है, ठीक है। हिबिस्कस मतलब गुड़हल का फूल, ठीक है। तो देखेंगे क्या है। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर डिस्क्राइब बिलो एज सोन इन फिगर। यहाँ पे आपको कई सारे दिए गए हैं फ्लावर के, तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा है। द वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर, दूसरा है द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर, यानी यहाँ पे क्या है कि द वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर, यहाँ पे वर्टिकल कौन कौन से हैं? एंथर दिया गया है, ठीक है। और फिर स्टेमिन, फिलामेंट, पीटल दिया है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और कार्पेल, ओव्यूल, रिसेप्टेकल और यहाँ पे क्या है? सेपिल। अगला दिया है फोर लोब, यानी कि फिलामेंट, एंथर, पोलन और ग्रेन भी, यानी कि ये जो पार्ट दिया है ये किसका दिया है? ये जो तुम्हारा ये पार्ट था ना, बीच का हिस्सा, इसके बारे में ठीक से डिस्क्राइब बताए गए कि क्या क्या होते हैं, ठीक है। फिर ये नीचे का जो हिस्सा है उसको बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या होता है, कि प्लेसेंटा होता है, ओव्यूल, ओवरी, स्टाइल, पोलन, स्टिग्मा, ये सब क्या है? हमारे फ्लावर के पार्ट्स हैं। अगली हेडिंग देखेंगे क्या है। द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर स्टेमिन, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का वो होता है स्टेमिन। आपको यहाँ पे स्टेमिन कहीं दिख रहा होगा, ये जो मेल रिप्रोडक्टिव है ये है स्टेमिन का। तो ये जो मेल रिप्रोडक्टिव कहलाता है। और पिस्टल क्या है? पिस्टल जो होती है वो होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो पिस्टल जो होती है वो नीचे साइड होती है, वो दिख नहीं रही है। तो आप देखेंगे स्टेमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो स्टेमिन है वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लामेंट एंड एथर, फ्लामेंट भी उसमें ही आता है, एंथर भी। स्टेमिन के दो पार्ट हैं, कौन कौन से? फ्लामेंट और एंथर। पिस्टल में कह रहे हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर बॉर्डर द बेस ऑफ, जो हमारा नीचे का टॉप और या ऊपर टॉप होता है उसमें कौन कौन से आते हैं? फ्लावर प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, एयर, वाटर, इंसेक्ट, ये सब क्या होते हैं? उनमें मिले हुए होते हैं। मैकेनिज्म देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी कि मैकेनिज्म क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट की। पहला दिया है पॉलिनेशन, दूसरा दिया है फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, जर्मिनेशन ऑफ सीड। पॉलिनेशन देखेंगे क्या क्या है। पॉलिनेशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमिन एंड स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। पॉलिनेशन कह रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व रहती हैं? इसमें ट्रांसफ़र होता है किसका? ग्रेन का। एंथर से स्टिग्मा, स्टिग्मा से पिस्टल, इन सब में क्या होता है? पहुंचता है। फर्टिलाइजेशन देखेंगे, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द मेल एंड फीमेल गैमीट यूनिट ऑफ फ्रॉम आ जायगोट, कह रहे हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के समय पे क्या होता है? जो मेल और फीमेल गैमीट होते हैं उनसे क्या बनता है? जायगोट उत्पन्न होता है। फॉर्मेशन ऑफ सीड देखेंगे क्या है। हियर द जायगोट डेवलप इनटू अ सीड। फॉर्मेशन ऑफ अ फ्रूट, ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट। जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या होते हैं? देखेंगे जर्मिनेशन ऑफ सीड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर द सीड सेल अप एंड द सेल बर्स्ट ओपन। कह रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, कि कब? जब नमी हो, कहाँ पे? थोड़ी सी नमी होती है। सीड सेल ऑफ सेल बर्स्ट ओपन, तो जो बीज होते हैं वो क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। इट रेडिकल गोज इनटू अ सॉइल फ्रॉम द रूट, और फिर जो रेडिकल्स वगैरह होते हैं वो रूट में जड़ों में पहुंच जाते हैं। प्लम्यूल ग्रो अपवर्ड एंड फॉर्म द शूट ऑफ द प्लांट। These steps are described in the
डिटेल इन दी फॉलोइंग सेक्शन। अगली हेडिंग हमें दी गई है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होती है देखेंगे। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम दी एंथर, यानी कि जब क्या होता है पोलन ग्रेन एंथर में पहुंचता है, एंथर से कहाँ जाता है स्टेमिन में, स्टिग्मा में, पिस्टिल बाय एयर, वाटर, इंसेक्ट, ईटीसी, ये सब क्या कहलाते हैं हमारे, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इन नेचर पॉलिनेशन टेक प्लेस टू वे, इसके भी दो कारण हैं, देखेंगे क्या क्या है। पहला दिया है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा दिया गया है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है देखेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन होता है पॉलिनेशन विच टेक प्लेस विद इन द सेम फ्लावर और बिटवीन टू फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड द सेल्फ पॉलिनेशन। जो खुद से सब कुछ कर लेते हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस, वो कहलाती है पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन विच टेक प्लेस बिटवीन टू फ्लावर, दो पौधों के बीच में होता है क्रॉस पॉलिनेशन। प्रेजेंटेड टू डिफरेंट प्लांट, इसमें दो अलग अलग तरीके के प्लांट उत्पन्न होते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहलाते हैं। द मेल गैमीट सेफली पैक्ड इनसाइड द पोलन ग्रेन, द टंग प्रोटेक्टिव कोट ऑन द पोलन ग्रेन प्रिवेंट द गैमीट फ्रॉम ड्राइंग। अगली हेडिंग हमें दी गई है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। देखेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होते हैं। द मोस्ट कॉमन, इसमें कई सारी कॉमन चीज़ें हैं जैसे कि हवा, पानी और कीटाणु, यानी कि पॉलिनेशन की क्रिया को करने के लिए इन तीनों की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो देखेंगे पॉलिनेशन बाय विंड। तो पॉलिनेशन बाय विंड क्या होते हैं। पॉलन ग्रेन आर लाइट वेट, पॉलन ग्रेन होते हैं बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। कैन ईजिली, हवा के द्वारा क्या होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। फ्लावर नीड टू बी, विंड पॉलिनेट फ्लावर नीड टू बी हाईली ब्राइटली कलर्ड, स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग, इससे क्या होता है उनका कलर चेंज होता है, उनमें महक बहुत तेज़ी से आती है और उनमें रस भी उत्पन्न होता है। पॉलिनेशन ऑफ वाटर, वाटर कैसे पॉलिनेशन होता है। फ्लावर वाटर ब्राउन प्लांट में रिलीज पोलन ग्रेन फ्रॉम इट्स एंथर इन वाटर, कह रहे हैं कि जो एंथर होता है वो पानी लेता है और फिर पूरे बॉडी फ्लावर के पूरे पार्ट में, पूरे भाग में क्या कह जाता है, पहुंचा देता है। जैसे कि हाइड्रिला दिया है, बेलिस्नेरिया दिया है, ये सब क्या है, किसके द्वारा पॉलिनेटेड करते हैं, पानी के द्वारा। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट देखेंगे। पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, इंसेक्ट कॉज पॉलिनेशन इन फ्लावर विच प्रोड्यूस नेक्टर, फ्लावर में भी हाईली कलर्ड और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग टू अट्रैक्ट insect. When an insect gets the nectar pollen from the anther stick to its body, when the insect carrying pollen visits another flower of the same kind, some of the pollen get transferred into the stigma of the flower, thus the second flower gets pollinated. अगली हेडिंग हमें दी गई है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होते हैं देखेंगे। ड्यूरिंग पॉलिनेशन pollen grain are carried from the anther of a flower to the stigma of the same or some other flower of the same kind। कह रहे फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं, एक ही तरीके के जो फूल होते हैं वो एक ही पेड़ में कई सारे फ्लावर क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं, वही हमारा कहलाता है फर्टिलाइजेशन। आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन फ्रॉम ट्यूब, यानी कि कह रहे हैं जो पॉलन ग्रेन का ट्यूब होता है, आप यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये जो होता है ये पॉलन ग्रेन ट्यूब है, इससे बर्ड्स के रूप में क्या होती है, निकलती हैं। The pollen tube grow through the style and reaches one of the ovule। कह रहे जो पोलन ग्रेन होता है वो किसके द्वारा बढ़ता है, ओव्यूल की मदद से आगे की तरफ क्या होता है, बढ़ता है। इसी को हम बोलते हैं कि इन द ओवरी द पोलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल थ्रू द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। इसी को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, छोटा होता है। तो पोलन ट्यूब कंटेन 2 मेल गैमीट, पोलन ग्रेन भी 2 मेल गैमीट कंटेन करता है। कैसे, मेल गैमीट ऑफ पासेस थ्रू द पोलन ट्यूब रीचेज द एग एंड ओव्यूल। कह रहे हैं जैसे ही वो पोलन ग्रेन किसके द्वारा, ट्यूब के द्वारा हो जाता है और वो एग को उत्पन्न कर लेता है। फ्यूजेस विद द एग एंड जायगोट इज फॉर्म, दिस फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अदर मेल गैमीट फ्यूजेस विथ 2 पोलर न्यूक्लियर, इसमें भी 2 पोलर न्यूक्लियर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एंडोस्पर्म, और ट्रिपल फ्यूजन भी होता है और डबल फर्टिलाइजेशन भी कहलाता है। अगली हेडिंग हमें दी गई है फॉर्मेशन ऑफ सीड। देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीड क्या होता है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द पीटल
stamen, style and stigma of the flower fall off. The sepal dries up the hold on the ovule, on the ovary remain. It contain the fertilized ovule is fertilized ovule contain a zygote. The zygote then being to divide and form an embryo. Embryo contain one or two cotyledons which store food for future. The fertilized and develop the ovule. कह रहे हैं जो ओव्यूल यानी कि जो एग बनता है उसी में कई सारे बीज होते हैं। बीज से क्या होते हैं, नई बहुत सारे छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं, फिर पौधों में क्या हो जाते हैं, फ्लावर उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये थी फर्टिलाइजेशन ऑफ सीड के सीड कैसे पैदा होता है। अब फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट का बनना, तो देखें फल का बनना। विथ टाइम द सीड हार्डन एंड ड्राई, कह रहे हैं जब बीज पूरी तरीके से ठोस और सूख जाता है, ठीक है। द ओवरी बॉल एंड हार्डन एंड दी बिकम पॉट्स एंड पॉपी एयर इट बिकम फ्लैशी स्क्यूलेंट एज द पल्प, कह रहे हैं फिर उसमें से धीरे धीरे क्या होते हैं, एक पौधा उत्पन्न होता है। फिर उसमें से जैसे टोमेटोज हुआ, वो बीज आप देखते होंगे टोमेटो के अंदर कई सारे बीज होते हैं, वो क्या होते हैं, उससे टोमेटो में द होल ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ग्रो द फ्रॉम दी फ्रूट, कह रहे हैं जो पूरी ओवरी होती है वो क्या बन जाती है, फिर धीरे धीरे फल का रूप ले लेती है। अगली हेडिंग हमें दी गई है जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड का कैसे जर्मिनेशन होता है। आ सीड हैज़ हार्ड कवरिंग, कह रहे हैं जो हमारी सीड है, बीज होती है, बीज का ऊपर की जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा ठोस होती है, हार्ड होती है, ठीक है। व्हेन अ सीड प्लेस्ड इन मॉइस्ट सॉइल इट कवरिंग फ्रॉम बिकम सॉफ्ट, कह रहे हैं जैसे ही उसमें नमी मिलती है, मिट्टी में जब हम बीज को बोते हैं तो आपको पता है मिट्टी में नमी होती है, नमी के कारण वो जो ऊपर की लेयर होती है बीज की वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। इट कवरिंग बिकम सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाती है। द फूड इनसाइड स्वेल, और उसके अंदर से क्या हो जाता है, एक फूड उत्पन्न हो जाता है। सेल बस्ट, फिर वो क्या हो जाता है, खुल जाता है, वो फट जाता है और खुल जाता है। इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, किसकी प्रेजेंस में, जब उसको वाटर मिलता है, यानी कि जब उसे पानी मिलता है तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है और उससे छोटे छोटे पौधे बर्ड के रूप में हमें दिखने लगते हैं। दिस सॉल्युबल फूड हैज़ द रेडिकल एंड प्लम्बुल टू ग्रो, कह रहे हैं फिर उसमें से एक छोटा से आपको दिखेंगी, 2-4 पत्तियां दिखेंगी, ठीक है। द प्लम मूव्स अपवर्ड एंड कम्स आउट टू द सेल फ्रॉम द स्टेम, कह रहे हैं फिर वो ऊपर की तरफ ये जो दिया गया है इसी को हम बोलते हैं कॉटलीडॉन, और ये जो पत्तियां जो निकलने लगती हैं उसको हम बोलते हैं प्लूमेन। ये धीरे धीरे क्या कहते हैं, सॉइल के ऊपर निकल आती हैं, ठीक है। फिर ऑन फूड, और वो धीरे धीरे जब उसे सनलाइट की यानी कि प्रकाश संश्लेषण की मदद से वो खुद से भोजन बनाने लगती हैं और फिर धीरे धीरे क्या होने लगता है, वो पौधा बड़ा हो जाता है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन देखें, आर्टिफिशियल वो पेड़ होते हैं जैसे कि गुलाब वगैरह हमारे हुए, ये आर्टिफिशियल, तो ये कह रहे हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कैसे होता है। तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, द पॉपुलेशन ऑन द अर्थ, आप कह रहे हैं हमारे पृथ्वी पर बहुत सारी पॉपुलेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एज अ रिजल्ट वी रिक्वायर मोर फूड, कह रहे हैं ऐसे रिक्वायरमेंट, आपको पता है कि धरती पे जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा फूड का, भोजन का महत्व भी क्या होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाने की, खाना भी ज़्यादा चाहिए। तो द लैंड एरिया ऑन द अर्थ लिमिटेड, सो द ओनली वे टू इंक्रीज इट्स क्रॉप प्रोडक्शन इज अ डेवलप बेटर क्वालिटी सीड क्रॉप, कह रहे जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है, फसलें होती हैं, वो उनके लिए उगाने के लिए हमें बीजों की भी क्या करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए ताकि जो फसल है वो अच्छी मात्रा में पैदा हो। द इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ सीड क्रॉप इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आर्टिफिशियल, कह रहे हैं जो हाइब्रिडाइजेशन के बीज आते हैं, कहते हैं कि उनको बो दो तो वो बहुत जल्दी उग जाते हैं, बहुत जल्दी उसमें जो आजकल हमारी सब्जियां आती हैं, आप देखते होंगे कि आप हर महीने, पहले क्या होते थे सीजनली मौसमी सब्जियां आती थी कि इस सीजन में ही ये सब्जी मिलेगी, जैसे भिंडी 12 महीना नहीं आती है, ठीक है, काफ़ी ऐसी सब्जी अब देखोगे तो अब हर सब्जी आप हर महीने में ले सकते हो। तो वो किस बीजों के द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन बीजों के द्वारा उगाई जाती हैं और उनको बनाया जाता है। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इज आउट एज स्टेप 1 सेलेक्ट फ्लावरिंग प्लांट विद द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, स्टेप 2
रिमूव पोलन ग्रेन फ्रॉम द रिप एंड थर ऑफ अ प्लांट। स्टेप 3 डिस्पर्स्ड दिस पोलन ग्रेन ऑन द मैच्योर स्टिग्मा ऑफ द अदर प्लांट। स्टेप 4 कह रहे हैं कवर द पॉलिनेटेड फ्लावर, यानी कि जो ऊपर का फल होता है, फ्लावर होता है, उसको कह रहे हैं कि ढक दो, कवर कर दो पॉलीथीन बैग। किससे? पॉलीथीन से। तो वो जो फल होगा वो जल्दी ही क्या हो जाता है? पक जाता है। आप देखते होगे जहाँ पे अनार वगैरह लगे होते हैं तो उनको उनसे क्या करते हैं, उस अनार को पन्नी से बांध देते हैं तो वो बहुत जल्दी पक जाते हैं। ठीक है। स्टेप 5 कह रहे हैं क्या है? दीज सीड आर collected, kept safely and are sown in the next season। कह रहे हैं फिर उन बीजों को, जो उनसे बीज उत्पन्न होते हैं उनको क्या कह रहे हैं? बचा के रखना चाहिए ताकि आप अगले सीजन में फिर से क्या कर सकें, उन्हें बो सकें। स्टेप 6 द प्लांट इज ऑब्टेन आर हाइब्रिड ऑफ द प्लांट टेकन पॉलिनेशन अर्लियर। कह रहे हैं कि अगले साल भी जब आप उन बीजों को बोएंगे तो वो भी प्लांट जल्दी से उगाएंगे और जल्दी से आपको भोजन प्राप्त हो जाएगा। द होल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेटर सीड क्रॉप। आपने देखा कि पूरी जो क्रियाएं हमने की है वो बहुत अच्छे सीड फसल या अच्छी फसल अच्छे बीजों को देती है। तो इसी प्रोसेस को, इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। द हाइब्रिड सीड आर हाईली यील्डिंग। कह रहे हैं कि जो हाइब्रिड बीज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई यील्डिंग मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फलों को या कोई भी चीज़ को उत्पन्न करते हैं। डिसीज रेसिडेंट, और इनमें कोई भी तरीके की बीमारी भी नहीं होती है। ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन, और कम समय में ही ये जल्दी काम करते हैं। अगली हेडिंग जो हमें दी गई है वो दी गई है डिस्पर्जल ऑफ सीड एंड फ्रूट्स। डिस्पर्जल ऑफ सीड एंड फ्रूट मतलब क्या हुआ है, यानी कि कैसे हम बीजों को और फलों को लंबे समय तक बचाकर रख सकते हैं, यानी कि उन्हें नष्ट होने से बचा सकते हैं। तो इस हेडिंग को हम पढ़ाएंगे आपको कल।